अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेन सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा, ना तू मुड़ेगा, ना तू थकेगा। मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मैथ सेशन। आज हम फिर से उपस्थित हैं मैथ सेशन में परसेंटेज के साथ। ये हो सकता है हमारा आज आखिरी सेशन हो परसेंटेज सेशन का। तो हम आज परसेंटेज सेशन में कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चनों को हम आज के क्वेश्चनों को थोड़ा अलग लेवल पे हैं। आप क्वेश्चनों को समझें, क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है और निकालना क्या है आपको। मैंने पिछले वीडियो में भी परसेंटेज के क्वेश्चन कराए थे। मैंने आपको होमवर्क में भी क्वेश्चन दिए थे, जिसके थ्रू आपने देखा होगा परसेंटेज करने के बाद आपको लगा होगा कि परसेंटेज के क्वेश्चन कर पा रहे हैं हम। देखिए, आप जितना परसेंटेज क्या है, परसेंटेज एकदम मान लो बेसिक तरीका, आप जितना बेसिक से परसेंटेज को सीख जाओगे। परसेंटेज कोई उसका फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। जो कैलकुलेशन है उसी के फॉर्मूले के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं। और परसेंटेज को आप जितना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा परसेंटेज सीखोगे उतनी ही ज़्यादा परसेंटेज कर पाओगे। क्योंकि परसेंटेज कोई ऐसा वो नहीं है भाई, जनरली है, कोई भी पूछ सकता है भाई ये संख्या कितनी बड़ी है, इसका कितना परसेंट है, कोई कितना आप अगर ऐसे क्वेश्चनों को कर रहे हो तो आराम से परसेंटेज सीख रहे हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, कंपटीशन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज से ही सवाल रहते हैं। लेकिन क्या है ना कि आपको लगता है कि परसेंटेज कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा थोड़ी ना। परसेंटेज का क्वेश्चन आपको उसमें प्रॉफिट लॉस में भी आ गया भाई, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें बोल दिया कोई कितना प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट में हुआ, तो परसेंट का ही क्वेश्चन है वो, समझ लो एक तरीके से। CISI में भी आता है कि कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की कमी हो रही है। तो ये क्या है, परसेंटेज से कनेक्टेड चैप्टर है। CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टा जिसको बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं, और उसको और आगे भी रेशियो में भी बहुत सारा यूज होता है। ये 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जो कनेक्टेड रहते हैं परसेंटेज से। अगर आपको परसेंटेज सही से आ रहा है तो इन क्वेश्चनों को भी हम आराम से कर लेते हैं। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है। क्वेश्चन है 50% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं। आज हम खाएंगे, पिएंगे और मौज करेंगे परसेंटेज में। देखिए कैसे। 50% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, 45% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं और 40% दोनों पीना पसंद करते हैं। भाई कुछ ऑफिस है, एक ऑफिस मान लो, उसमें 50% व्यक्ति चाय पी रहे हैं और 45% व्यक्ति कॉफी पी रहे हैं, और 40% व्यक्ति हैं कि दोनों पे हाथ घुमा रहे हैं, कभी कॉफी मार देते हैं, कभी चाय पी लेते हैं। आएगी चाय तो चाय ले लेंगे, कॉफी आएगी तो कॉफी ले लेंगे। मने उनके मुंह से निकल भी भाई ना है, क्योंकि हाथ हमारे दोनों हैं। ऐसे कर दिया कॉफी, ऐसे कर लिया चाय, तो कुछ भी बटोरो। अब बताइए वैसे व्यक्ति कितने हैं जिन्होंने चाय या कॉफी या दोनों में पसंद है। मतलब अब कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे भाई, कोई पूछे चाय पसंद है, हाँ ठीक है पिला दे भाई, पसंद है। कॉफी, अरे वो भी लिया, वो भी पसंद है। तो वो व्यक्ति निकालने हमें जो चाय और कॉफी या फिर दोनों ही पसंद करते हैं, चाय भी पसंद करते हैं, कॉफी भी पसंद करते हैं, और या दोनों पसंद कर लेते हैं। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इसमें केवल चाय पीने वालों की संख्या क्या होगी, केवल कॉफी पीने वालों की संख्या क्या होगी। ऐसे व्यक्ति को होंगे जो कुछ भी नहीं पी रहे होंगे, जैसे कि मैं उनमें आता हूँ। मैं कुछ भी नहीं पीता, ना चाय पसंद है ना कॉफी पसंद है, क्योंकि मुझे परेशान कर जाती हैं दोनों चीज़ें। नहीं, रिटर्न करा देता हूँ मैं। हाँ कोई ज़बरदस्ती कह रहा है तो भाई रख दे। जब मुझे लगेगा कि मेरे पीने के मतलब की हो गई है, यानी ठंडी हो गई है, तो मैं उसको पी लूँगा, क्योंकि गर्म पीने से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि गर्म पीने से मेरा मुंह जल जाता है, और मुंह जल गया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर मेरा उस दिन का पूरे दिन का खाना प्रॉब्लम में चला जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे हम किस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में बात क्या कर रहा है, कॉफी और चाय की। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आप डायग्राम से सॉल्व करिए इसको। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देखिए डायग्राम बनाइए कुछ इस तरीके से। एक सर्कल बना लीजिए ऐसा, और एक ऐसा सर्कल जो कि इसको काटे। दो सर्कल बनाइए। एक सर्कल किसका बना लीजिए, कॉफी का। एक सर्कल बना लीजिए चाय का। तो ये हो गई वही टी और ये हो गई कॉफी। क्लियर। जब भी आप करेंगे तो आप इसमें करेंगे कैसे, सबसे पहले कॉमन पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। कॉमन पार्ट क्या है भाई, 40% व्यक्ति दोनों चीजें पी रहे हैं, तो भाई दोनों व्यक्ति 40% कहाँ होंगे, वो इसमें आएंगे। ये बात समझ में आ गई आपके। जो इसमें कॉमन पार्ट, सबसे पहले वो व्यक्ति निकालने जो 40%। किसका मतलब क्या हो गया, 40 में कॉफी भी पी रहे होंगे, चाय भी पी रहे होंगे,
अब उसके बाद उसने क्या बोला है कि 50% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, तो भाई चाय का कॉलम ये है। अब एक बात बताइए, 40% इसमें चले गए, 40% इसमें चले गए तो कितने परसेंट बचे होंगे इधर? 10%। भाई क्योंकि हमें जो टोटल निकालना है वो 50% निकालना है चाय पीने वालों को। अब उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं दे कि भाई 50% में से ही तो निकलेंगे जो चाय और कॉफी दोनों पी रहे होंगे, तो वो जो कॉमन पार्ट है वो बीच में रखी, कितने परसेंट बचे? 10। अब टोटल देखिए चाय का कॉलम कितना बनेगा? 10 और 50 हो गया। अब ऐसे ही कितना है? 45% क्या पी रहे हैं? कॉफी। तो 40% तो मिक्सअप हो गए, उसमें 5% क्या बचे? जो कॉफी पी रहे होंगे। ये बात समझ में आई आपके? क्लियर? अब ये बात समझ में आ गई तो हम पहले क्वेश्चन में क्या पूछा उसने कि जिन्होंने चाय या कॉफी या दोनों पसंद है, चाय या कॉफी या दोनों पसंद है, ऐसे वो व्यक्ति निकालने जो चाय कॉफी दोनों पसंद कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ तो पी रहे हैं, वो छोड़ नहीं रहे, ऑफिस में बैठे भाई कि हाथ तो मारेंगे ही मारेंगे। तो भाई देखो 10% ये हो गए, प्लस 40% ये हो गए, और प्लस 5% ये हो गए। 10 40 50 और कितने हो गए? 55% व्यक्ति ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ तो पी खा रहे हैं उसमें से। बात समझ में आ गई? 55% व्यक्ति ऐसे होंगे जो लोग कुछ ना कुछ तो ले रहे होंगे, चाय ले रहे होंगे या कॉफी ले रहे होंगे। क्लियर? अब उसने पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? केवल चाय पीने वालों की संख्या। भाई केवल चाय पिएंगे, पहला क्वेश्चन होगा क्या? केवल चाय। केवल चाय कितने लोग पिएंगे? कितने लोग? 10%। कैसे पता किया भाई? टोटल व्यक्ति चाय कितने पी रहे थे? 50, और उसमें से 40% कहां चले गए? चाय और कॉफी दोनों मार रहे थे, तो बचे कितने? 10%। क्लियर? पहला क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद केवल कॉफी पीने वालों की संख्या कितनी होगी? दूसरा क्वेश्चन क्या है? केवल कॉफी पी रहे हैं, केवल कॉफी कितने लोग पिएंगे? 5%। केवल 5% लोग ही कॉफी पिएंगे, क्योंकि भाई 40% तो उसमें चले गए जो कॉफी और चाय दोनों पी रहे। जब कोई व्यक्ति केवल स्पेशल कॉफी पी रहा तो वो चाय तो नहीं पिएगा। क्लियर? अब उसके बाद पूछ रहा है जो चाय या कॉफी कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, तो वो निकाल दो। भाई पसंद कितने लोग कर रहे हैं? भाई 55 लोग। 55% लोग क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ पी रहे हैं। और जो नहीं पी रहे तो वो कितने होंगे? भाई 100 में से माइनस कर दो। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? 100 में से अगर हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 55 घटाएंगे, 45% ऐसे व्यक्ति होंगे जो कुछ भी नहीं पी रहे होंगे। हम सारी चीजें किस पे कैलकुलेट करते हैं? 100 पे कैलकुलेट करते हैं। इज दैट क्लियर? कुछ भी व्यक्ति नहीं पी रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? समझ में आया आप लोगों के? तो कमेंट सेक्शन में थंब करके भेज दीजिएगा आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो। क्लियर? हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए आप डायग्राम बना लीजिए, और डायग्राम भी आपको ऐसा बनाना है कि एक दूसरे को काट के जाए, क्योंकि उसमें कॉमन पार्ट निकालना होता है हमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 42% क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 42% लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेलना पसंद कर रहे हैं। उसके बाद 47% लोग क्या हैं? हॉकी खेलना पसंद कर रहे हैं। और 15% व्यक्ति दोनों चीजें खेलते हैं। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो 42% लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, और जो 47% लोग हैं वो हॉकी खेल रहे हैं। 15% लोग ऐसे हैं जो दोनों चीजें खेल रहे हैं। 15% लोग ऐसे हैं जो दोनों चीजें खेल रहे हैं। क्लियर? दोनों चीजें वो खेल रहे हैं। अब उसके बाद क्या है? अब उसने क्या बोला? 7800 व्यक्ति, 7800 व्यक्ति ना तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना तो हॉकी खेल रहे हैं। तो बताइए कुल कितने लोग हैं? कुल कितने लोग हैं भाई जो मैदान में हैं, या मान लो कहीं भी लोग ऐसे हैं जो कुल कितने लोग हैं? तो भाई क्या करेंगे हम? अभी की तरह डायग्राम बनाएंगे। भाई डायग्राम कैसे बनाएंगे? एक सर्कल इधर बनाया और एक सर्कल इधर बना लिया, बन गया सर्कल। भाई क्या कह रहा है? 15% व्यक्ति जो क्या है? दोनों चीज खेल रहे हैं। तो 15% कहाँ गए? बीच में आ गए। ये हो गया हमारा क्रिकेट और ये हो गया हमारा हॉकी। क्लियर? अब क्या कह रहा है? 42% लोग क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई 15% इसमें चले गए मिक्सअप में, तो कितने बचे भाई इधर? कितने बचेंगे? 27%। क्लियर? अब हॉकी में भी 15% मिक्सअप हो गए, और हॉकी में कितने खेल रहे हैं? 47%। तो कितने बचेंगे भाई इधर? 32%। ये वो व्यक्ति हैं जो कुछ ना कुछ तो खेल रहे हैं।
ये वो व्यक्ति हैं जो कुछ ना कुछ तो खेल रहे हैं। हमसे उसने संख्या किस चीज की दी है? 7800 संख्या किस दी की है? जो कुछ भी नहीं खेल रहे। तो भाई काउंट करो कितने लोग खेल रहे हैं। देखो 32 और 15, 32 15 कितने हो गए? 47। 47 और 27 कितने हो गए? 47 और 27 74। 74% व्यक्ति जो हैं, 74% जो व्यक्ति हैं वो कुछ ना कुछ तो भाई खेल रहे हैं। अब जो व्यक्ति नहीं खेल रहे वो कितने होंगे भाई? 100 में से माइनस करिए। 100 में से आप माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 26% जो व्यक्ति होंगे वो कुछ नहीं खेल रहे होंगे। और ऐसे व्यक्ति कितने हैं हमारे पास? 7800। तो उसने क्या कहा है? जो व्यक्ति खेल रहे हैं, टोटल व्यक्ति निकालने ना हमें, तो 26% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 7800 के बराबर होगी। क्लियर? हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, हमें टोटल व्यक्ति पता करनी है। तो 100% की वैल्यू में निकालना बताया, 7800 गुणा 100 बटे 26, और 26 दूनी 52 और 26 तिया 78। 26 तिया कितने होते हैं? 78। तो 30 कितनी बार कट गया ये? 300 बार। तो कितने व्यक्ति आ गए टोटल? 30,000 व्यक्ति हैं वही जो कि खेल कूद कर रहे हैं। क्लियर? ओके, समझ में आया आप लोगों के? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑफिस में 50% व्यक्ति चाय तथा 70% व्यक्ति कॉफी पीते हैं। क्या कर रहे हैं? एक ऑफिस में 50% व्यक्ति चाय और 70% व्यक्ति कॉफी पीते हैं। तो कितने परसेंट व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हैं? कितने परसेंट व्यक्ति दोनों चीज पीना पसंद करते हैं? और यदि सभी व्यक्ति चाय या कॉफी में से कुछ ना कुछ पीते हो, समझ गए? इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया उसने। इस बार क्वेश्चन को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। आप क्वेश्चन को उल्टा कर दिया तो हम भी देखो क्वेश्चन को उल्टा करने के बाद हम भी उसका अपना कैलकुलेशन भी उल्टा करेंगे। तो क्या करेंगे भाई? कैलकुलेशन को उल्टा करेंगे। कोई ना कोई कुछ भी पसंद नहीं करते। ठीक है, अब देखिए पहले जो क्या है क्वेश्चन को हम समझते हैं दोबारा से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो भाई एक तरफ तो रख दो चाय और एक तरफ दो कॉफी। अब वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन को हम दोबारा से पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक ऑफिस में 50% व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय पीते हैं और 70% व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या करते हैं? कॉफी पसंद करते हैं। अब उसने क्या, वैसे तो हमें इसमें का कॉमन पार्ट दे देता था, अब इसने हमसे कॉमन पार्ट ही पूछ लिया। क्या पूछ लिया? तो कितने परसेंट व्यक्ति दोनों चीज पीना पसंद करते हैं। तो हम निकाल लेंगे भाई कैसे, देखिए। और उसने एक कंडीशन और दी है। क्या कंडीशन दी है? यदि सभी व्यक्ति चाय कॉफी में से कुछ ना कुछ तो लेते ही हैं। भाई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं ऑफिस में छोड़ दे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों स्टार्ट तो कर ही देगा। चाहे चाय पिएगा चाहे कॉफी पिएगा, लेकिन पीना वो स्टार्ट कर ही देगा। क्योंकि वही कब तक रहेगा? कहते हैं ना कि घर में कब तक भूखे रहोगे, न एक आध देर बाद तो खाना खा ही लोगे, चाहे मम्मी की डांट पड़ी हो चाहे पापा की पड़ी हो। देखिए कैसे करेंगे हम क्वेश्चन, कैसे करेंगे भाई? क्या कर रहा है? 50% व्यक्ति चाय पी रहे हैं। भाई 50% जब व्यक्ति चाय पी रहे होंगे और 100% टोटल व्यक्ति है हमारे पास, 100% क्या है? टोटल व्यक्ति है। तो भाई हम टोटल व्यक्तियों से क्या निकाल लेंगे? जो पता कर लेंगे 50 प्लस 70 कितना हो गया? 120। अब हम तो 100 की बात कर रहे हैं, 120 तो होगा नहीं, हमारी बात तो 100 पे हो रही है। तो 20% ऐसे व्यक्ति होंगे जो दोनों चीज पे हाथ घुमा देते होंगे। भाई सीधी सी बात है भाई। देखो 50% व्यक्ति क्या पी रहा है? चाय पी रहा है। और कॉफी कितने लोग पी रहे हैं? 70%। अब इनका अगर हम टोटल करते हैं तो 120% बनता है। 120 होना चाहिए कितना? 100। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा कितना निकला? 20%। तो 20% वो लोग हैं दोनों चीज पी लेते हैं। अब बस हमें पता चल गया 20% लोग हैं वो दोनों चीज पी लेते हैं। अब कॉफी कितने रह गए? अब टी इतने कितने रह गए होंगे? इधर 30 रह गए होंगे, उधर कितने रह गए होंगे? 50 रह गए होंगे। ये बात समझ में आई आप लोगों की? भाई सर्कल हमें 100 का बनाना है और हमें वो भी ध्यान रखना कितने लोग पी रहे हैं। भाई अब यहाँ पे देख सकते हो कि चाय पीने वाले 50%, कॉफी पीने वाले 70% और दोनों पीने वाले 20%। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम।
दोनों प्रति, बस इतना ही पूछा था, हो गया आंसर। यही तो पूछा है उसने कि दोनों परसेंट, दोनों व्यक्तियों, दोनों पीना पसंद करते हैं। तो कितने लोग हैं? 20% लोग हैं जो कि दोनों चीज पीते हैं, दोनों चीज पीते हैं। हो गया क्लियर? दोनों चीज पी ली दोनों लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे खुद करके बताएंगे कि क्या होगा उसका आंसर, उसमें बताओगे मुझे लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑफिस में सभी व्यक्ति चाय कॉफी में से कुछ ना कुछ लेते हैं। सभी व्यक्ति चाय कॉफी में से कुछ ना कुछ लेते हैं। अब 80% व्यक्ति चाय पीते हैं। 80% व्यक्ति क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं। और 60% व्यक्ति क्या करते हैं? कॉफी पीते हैं। तो कितने परसेंट व्यक्ति दोनों चीज पीना पसंद करते हैं? पहला था ये क्वेश्चन, क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन निकाल के बताइए मुझे, यदि चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वालों की संख्या 1600 हो, चाय और कॉफी पसंद करने वालों की संख्या, दोनों की संख्या कितनी हो? 1600 हो, तो टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में, ये बताइए। टोटल कर्मचारी कितने हैं ऑफिस में, हमें ये बता दीजिए आप लोग। क्लियर? तो देखिए कैसे करेंगे आप। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को मुझे कराने की जरूरत है? नहीं कराने की जरूरत है। मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अभी की तरह। आप इसको करके बताइए मुझे और कमेंट सेशन में इसका आंसर दीजिए। मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 60% गणित में, 60% गणित में तथा इंग्लिश में 70% तथा इंग्लिश में 70%, दोनों में 50% अंक प्राप्त, दोनों में 50% फेल हो गया, यानी 50% से वो फेल हो गया। तो बताइए विद्यार्थी कितने परसेंट पर पास होगा? देखिए क्वेश्चन में दोबारा से पढ़ता हूं, आप समझ लें क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ, आप भी पढ़ें अपने कंपनी लैंग्वेज में। देखिए वो कह रहा है, एक परीक्षा में परीक्षार्थी गणित में 60% अंक और इंग्लिश में हुए उसके 70% अंक, और दोनों में क्या हुआ? और दोनों में 50% नंबर से फेल हो गया। दोनों में क्या हुआ? 50% नंबरों से वह फेल हो गया। क्लियर? तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में पास हुए? देखिए क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या रहा है भाई? एक परीक्षा हुई, परीक्षा में गणित की विषय में 60% विद्यार्थी, इंग्लिश में 70% विद्यार्थी, और दोनों विषय में 50% विद्यार्थी फेल हो गए। भाई गणित में हुए 60%, इंग्लिश में हो गए 70%, और दोनों विषयों में जो फेल हुए वो कितने हो गए? 70%। तो बताइए, सॉरी 50%। तो बताइए दोनों विषयों में पास होने वालों का परसेंटेज कितना होगा? तो भाई क्या हुआ? फेल मिल गए, और फेल मिल गए तो क्या हो गया? देखिए करेंगे हम इसी की तरह। अभी सर्कल बनाएंगे। सर्कल बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए मैथ और एक तरफ इंग्लिश। इंग्लिश में कितने लोग पास हो रहे हैं, सॉरी फेल हो रहे हैं? इंग्लिश में कितने लोग फेल हो रहे हैं? 60%। पहले मैथ का सर्कल है, मैथ में कितने हो रहे हैं? 60%, और दोनों में फेल कितने हो रहे हैं? 50%। तो भाई दोनों यहां पे रखो, और यहां पे कितना आएगा? 10 आएगा, यहां पर 20 आएगा। ये बात समझ में आई? टोटल कितने फेल हो रहे हैं? 10, 50, 80 और कितना? 80%। 80% क्या हो रहे हैं भाई? फेल हो रहे हैं। तो पास कितने परसेंट होंगे? पास कितने होंगे? 20%। बस इतना सा निकालना था हमें। क्या निकालना? ये वो व्यक्ति हैं पास जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। दोनों में कितने विषय, दोनों में कितने पास हुए हैं? 20% पास हुए। ये किसमें? दोनों में। दोनों की तो पूछ रहा है हमसे, दोनों की पूछ लो। भाई आप क्या करना है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, या तो फेल का कॉम्बिनेशन बनाओ या पास का कॉम्बिनेशन बनाओ।
जिसका कॉम्बिनेशन दिया उसी का बनाओ। ऐसा नहीं है फेल का इधर रख दिया, पास का इधर रख दिया, कभी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको आप करके बताइए मुझे। सेम इसी जैसा है थोड़ा सा। देखिए 50% विद्यार्थी इंग्लिश में, 50% विद्यार्थी इंग्लिश में और 40% विद्यार्थी हिंदी में और 35% विद्यार्थी दोनों में फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए दोनों में? क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देके बताइए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दूंगा इस बार में। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेशन में देके बताइए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसका मैं समझ पा रहा हूं आंसर आपने दे दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप देके बताइए मुझे, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन अगर निकल भी जाए तब भी उसका आंसर कमेंट करते रहें लगातार। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 36% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए भाई। 36% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए और 42% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हो गए। इंग्लिश, अंग्रेजी फेल हो गए। दोनों विषयों में 70% पास हो गए। दोनों विषयों में 70% पास हो गए भाई। 70% दोनों विषयों में पास हो गए। अब उस परीक्षा में कुल 156 विद्यार्थी पास हो गए। पास होने वालों की संख्या में पता चल गई कितना, 156। तो बताइए उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे? उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे? अब एक बात बताइए, सबसे पहले हमें क्या बनाने होंगे? 2 सर्कल बनाने होंगे। सीधी सी बात है, आप सर्कल से बना लीजिए, इसको नॉर्मल भी कर लीजिए। तो सर्कल बनाइए भाई 2, और एक तरफ कर दीजिए इंग्लिश और एक तरफ क्या करनी है, दूसरी तरफ क्या है भाई, मैथ है कि हिंदी है? हिंदी भैया। देखिए अब इसमें हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले डाटा थोड़ा कलेक्ट कर लें। डाटा क्या क्या दिया है कि भाई फेल कितने हुए हैं हिंदी में? 36%। 36% भाई हिंदी में फेल हो गए। और इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं? इंग्लिश में हो रहे हैं आपके 42%। भाई 36% इंग्लिश में फेल, 42% इंग्लिश में और 36% हिंदी में। और पास होने वालों की संख्या कितनी दी है? 70%। अब जब पास होने वालों की संख्या कितनी दी है? 70% दोनों विषयों में। ये और याद रखना कि दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या कितनी दी है? 70%। तो दोनों विषयों में पास हो रहे हैं भाई कितने लोग? दोनों में पास कितने हो रहे हैं? 70%। तो दोनों में फेल कितने हो रहे होंगे? दोनों में फेल कितने हो रहे होंगे? 30%। अब यहां से हमें क्या मिल गया? फेल का कॉम्बिनेशन मिल गया। समझ पा रहे हैं ना फेल का कॉम्बिनेशन कैसे निकाला मैंने? भाई 30% दोनों में फेल हो रहे हैं। अब हम क्या निकाल सकते हैं? अब आराम से हम क्या रख सकते हैं, ये फेल का चार्ट बनाया था हमने, तो ये फेल का चार्ट था। दोनों में फेल कितने हो रहे हैं? 30%। और इंग्लिश में अकेले कितने फेल हो रहे हैं? 42%। तो भाई अकेले अब कितने फेल हो जाएंगे? 12%। क्लियर? अब इधर कितना रह जाएगा? 6%। क्लियर? इसका टोटल करिए फेल का। फेल का टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 30 और 12 कितने? 42 और 6 कितने हो गए? 48। कितना हो गया? 48%। ये क्या आ गया? 48% फेल वाले। पास वाले कितने होंगे बताइए? 52%। कितना होगा? 52%। और 52% हमारे क्या निकले भाई? पास वाले निकले। और एक बात बताइए, जो 52% हमारे पास वाले हैं, पास वालों का नंबर कितना दिया हुआ है? 156। तो कितना दिया है? 156। और जब 156 दिया है तो 156 जब दे रहा है तो 100 की वैल्यू निकाल लो। हमें तो 100 की तो पूछा है उसने कि टोटल कितने लोग बैठे उसमें, तो 156 गुणा 100/52। और 52 दूनी कितने होते हैं? 156 होते हैं? नहीं होते। 52 तिया 156। तो कितना आ जाएगा? 3। तो 300 लोग वही बैठे थे परीक्षा देने। समझ में आई इतनी सी बात? कितना सिंपल है।
कोई फेल का कॉम्बिनेशन बना लो, इसमें पास दे दिया था आपको, पास इसलिए दे दिया तो हमने टोटल पता कर लिया, टोटल 30% फेल हो गए और फेल होने की कंडीशन हमारे पास है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता हूं, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए। भाई गणित में बहुत फेल हो रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हो आप, पढ़िए, फेल नहीं हो गए। 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, इसमें तो बनता है क्योंकि व्हाट्सएप वाली इंग्लिश लिखोगे तो फेल तो हो ही जाओगे। और दोनों में इंग्लिश में हो गए 50% और दोनों में कितने हो गए? 65% विद्यार्थी पास हो गए। दोनों में 65% विद्यार्थी पास हो गए। उस परीक्षा में कुल 180 विद्यार्थी पास हुए। उस परीक्षा में कुल 180 विद्यार्थी पास हुए। तो बताइए परीक्षा में कितने लोग बैठ गए थे, यानी कितने लोग शामिल हुए। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता हूं। दस सेकंड का टाइम है आपके पास। देखिए 10 सेकंड में टाइम में क्वेश्चन आ गया होगा, आंसर मैं समझ पा रहा हूं, तो इस हिसाब से मैं आगे बढ़ूं। फिर आगे मुझे बढ़ना चाहिए। हमने इसमें शामिल छात्रों की संख्या पूछी है, तो शामिल छात्रों की संख्या कितनी है आप वो बताएं हमें। देखिए क्वेश्चन आगे हमारा क्या है, क्या मुझे इस क्वेश्चन को कराने की ज़रूरत है? भाई सिंपल सा है, कॉम्बिनेशन पास का दिया है तो भाई कितने लोग पास हो रहे हैं, इसमें पास हो रहे हैं 65%, तो फेल कितने हो रहे होंगे? 35%। 35% फेल हो रहे हैं। और इंग्लिश में कितने, गणित में अकेले कितने फेल हो रहे हैं? 40%। तो सिंपल कितना हो जाएगा? 5%। उसमें हो रहा है 50%, इधर कितना आ जाएगा फिर? 15%। टोटल करिए 15 5 कितना? 20 और 20 35 कितना हो गया? 15 और 5 कितना हो गया? 20 और 20 और 35 कितना हो गया? 55। 55% के व्यक्ति क्या हुए? वो फेल हो गए। पास कितने हुए होंगे? 45%। 45% की वैल्यू कितनी दी है? 180। क्लियर? 100% की वैल्यू निकालो, 45 चौके कितने होते हैं? 180, 400 हो गया सीधा सीधा। इज दैट क्लियर? सिंपल सा है। क्लियर? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। भाई इस बार हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चीजों पे मन आया गया। हमारा मन है एक नहीं, दो नहीं, तीन पे आ गया। क्या करें? आ गया तो आ गया। ये तीन चीज खानी है, खेलनी भी तीन चीज है। देखिए 40% व्यक्ति हॉकी खेलना पसंद करते हैं। 40% व्यक्ति हैं वो हॉकी खेल रहे हैं और 50% व्यक्ति क्रिकेट खेल रहे हैं। 40% हॉकी खेल रहे हैं, 50% क्रिकेट खेल रहे हैं और 45% व्यक्ति टेनिस खेल रहे हैं। और तुम्हें जो खेल पसंद हो, लूडो, सांप सीढ़ी, लिख लेना। लूडो खेलना है, लूडो खेल लेना। तो 45% क्या हो गया? टेनिस खेल रहे हैं। 25% व्यक्ति हैं हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। 25% व्यक्ति हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। 25%। 20% क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। 20% व्यक्ति हैं क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। क्लियर? 15% टेनिस तथा हॉकी दोनों खेलते हैं। 15% टेनिस और हॉकी दोनों खेलते हैं। 10% व्यक्ति उसमें ऐसे निकल आए हैं, 10% व्यक्ति तीनों ही खेलने लग जाते हैं।
1 घंटा जाए खेल लूँगा, 2 घंटा भाई खेल लूँगा और आधा घंटा तो जाए खेल ही लूँगा मैं, इतने तो दम कम है मुँह में। तो बताइए ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कुछ भी खेलना पसंद नहीं कर रहे? कछु आलसी बैठे हैं वहाँ में, आलसी होते क्या, अरे ठीक है कर लेंगे देखेंगे, मन होगा तो खेल लेंगे, सवेरे उठना होगा तो उठ जाएंगे, ना तो सो तो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई। मैंने क्या बताया है, उसने एक बात कह दी, इसमें सबसे पहले क्या देखना है आपको, कॉमन पार्ट देखना है। तो उसने कॉमन पार्ट क्या कह दिया है, 15% व्यक्ति तीनों चीज खेलते हैं। इस बार 3 सर्कल बनेंगे और तीनों सर्कल ऐसे बनने चाहिए कि आपको 10% खेल रहे हैं तो तीनों व्यक्तियों का ऐसा सर्कल बनाइए कि जो तीनों को काट दे। तो पहले तो क्या करिए, एक सर्कल बनाइए, फिर दूसरा सर्कल बनाइए, फिर तीसरा सर्कल बना दीजिए। और तीसरा सर्कल में ये पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये तीनों सर्कलों से कट रहा है, इसी को बोलेंगे कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट का मतलब त्रिकोणीय कॉमन पार्ट। ये एक ऐसा पार्ट है जो तीनों सर्कलों से कट रहा है। और इसी में कितने व्यक्ति बैठा दो, 10% व्यक्ति। जो 10% व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं, तीनों चीज खेल रहे हैं। अब बात करते हैं हम आगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले कॉमन पार्ट लेते हैं, उसके बाद अपने सिंपल पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले कॉमन पार्ट क्या कह रहा है, वो 25% जो लोग हैं हॉकी और क्रिकेट। अब इसमें अपना डिसाइड कर लो क्या क्या देना है भाई। इसको पहले क्या दे रखा है उसने, हॉकी, तो इसको हॉकी दे दो, इसको क्रिकेट दे दो, इसको टेनिस दे दो। दे दिया हमने सबको अलग अलग। अब हम बात करते हैं, अब क्या कह रहा है, 25% व्यक्ति। देखो इंडिविजुअल जो इसमें इसकी जो परसेंटेज दी होती है इंडिविजुअल के, वो 45% खेल रहा है, 45%, उस पर कभी भी ध्यान मत देना। जो कॉमन पार्ट है उस पर ध्यान देना हमेशा। क्वेश्चन का डायग्राम कभी गलत नहीं बनेगा। तो क्या कह रहा है, 25% दोनों व्यक्ति यानी हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। अब एक बात बताइए, हॉकी और क्रिकेट कहाँ है हमारा, ये हमारा हॉकी है और ये हमारा क्रिकेट है कि नहीं। अब हॉकी और क्रिकेट में ये आ गया, 10% व्यक्ति तो दोनों चीज खेल रहे हैं, तो कितने बचे, 15। ऊपर कितने हो गए, 15%। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन में आ जाए तो 25% हो गया कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट कह रहा है 20% क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते। भाई क्रिकेट और टेनिस देख लो, ये क्रिकेट है और ये टेनिस है, ये क्रिकेट है और ये टेनिस है। तो भाई क्रिकेट और टेनिस का कौन सा पार्ट है जो कट कर रहा है, ये वाला हिस्सा कर रहा है कि नहीं, ये वाला हिस्सा कट कर रहा है, क्योंकि यही तो दोनों को बना रहा है। अगर हम इस गोले को करें नहीं, इस गोले को हटा दे, क्रिकेट और टेनिस का यही तो पार्ट बनना है। तो भाई 10% जो यहां पहुंच गए, जो बचे 10% वो यहां बढ़ गए। क्लियर। 15% व्यक्ति टेनिस और हॉकी दोनों खेलते हैं, 15%। अब टेनिस और हॉकी कौन से है भाई, ये वाले। तो 10% तो तीनों में थे, 5% इधर बचे कि नहीं। अब बात करते हैं ये बाकी के जो बचे हुए व्यक्ति, इनको भरने की। भाई देखो ये किसका पार्ट है, पूरा हॉकी का। हॉकी में काउंट करो, 15 और 5 कितने हो गए, 20, और 20 और 10 30। हॉकी कितने लोग खेल रहे थे, हॉकी खेल रहे थे 40%। कितने बच गए, 10% लोग यहाँ बच गए। अब भरते जाएंगे ऐसे, इधर काउंट करो भाई, 10 10 20 20 और 15 कितने हो गए, 35। और 35 और जो क्रिकेट वाले कितने थे, 50%। कितने परसेंट लोग हैं यहाँ पर, अब 15%। आगे अब कितना खेल रहे हैं, 25%। और हॉकी और टेनिस कितने लोग खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं 45%। तो कितना बच गया भाई, 20%। क्लियर। अब ये लोग क्या हैं, सब ये खेलने वाले हैं। हमसे क्या पूछा है, ना खेलने वाले। काउंट कर दो सबको काउंट करो भाई एक तरफ से। देखो 10 15 35, सॉरी 15 25 10 40 40 10 50 60 और 20 80 80 और 5 85। कितना आ गया, 85। तो भाई ना खेलने वाले लोग कितने होंगे, 15% होंगे। भाई 100% में से घटा दीजिए आप 85% को, कितना हो गया, 15% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं खेलना चाह रहे। आलसी ठलुआ लोग हैं जो केवल तारी बजाएंगे, हम नहीं खेलेंगे, हमें नाथ खेलवे। क्लियर। और कचू शर्म के माना खेले, अरे यार आउट है वो जल्दी, तो अरे हो गया तो हो गया, कम से कम नाम तो हो जाएगा, खेलने गया था मैं। जो ठलुआ वालियों में तो नहीं आएगा कि 15% में नहीं खेल रहा। चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट पैटर्न आएगा। नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा,
कि सामान खरीदना और सामान को लेना। बेचेंगे नहीं अभी हम, सामान को खरीदेंगे तो लेके भी तो आएंगे, पता चले मैं लेके मैं निपटाया के बेच दूं मैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अब है, अच्छे क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन में पढ़ता हूं, एक चावल के मूल्य में 15% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 320 रुपए में 4 किलो चावल ज्यादा खरीद लेता है। भाई जैसी कमी भाई 60-90 की खरीद लो, पता ना है कम महंगे है दोबारा। तो बताइए नया और पुराना मूल्य क्या था, मतलब पहले कै रुपया किलो चावल बेच रहे, अब कै रुपया किलो, 4 किलो चावल एक्स्ट्रा खरीद लेता है 320 रुपए में। तो देखिए पहले तो मैं इस क्वेश्चन को किससे कराऊंगा, बेसिक से आपको कराऊं या फिर बताइए मुझे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कराऊं। अब आप उसमें से डिसाइड करना है आपको बेसिक पसंद आ रहा है या शॉर्ट ट्रिक पसंद आ रही है। तो मैं पहले बेसिक से कराता हूं, देखिए बेसिक क्या है, बेसिक में आप चावल खाओगे तो चावल खाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बनाने पड़ेंगे, सीधी बात है। तो बनाने से पहले क्या खरीदोगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15% कमी हो गई, हमें नहीं पता भाई मूल्य क्या है उसका, तो हम मूल्य को मान लेते हैं x। मूल्य क्या हो गया, x। मूल्य कितना मान लिया, x हो गया। अब कितने परसेंट की कमी हो रही है, 15% की। 15% की कमी हो रही है, जब 15% की कमी होगी तो भाई मूल्य अब कितना होगा, 85%। तो भाई हमें क्या करना है, x का 85%, x का 85% कर दिया। भाई x का 85% कितना होगा, भाई इसको काट के सॉल्व करो, 17 पंजे 85 यानी 17 बार ये और 20 बार ये, तो कितना आ गया 17x/20, ये आ गया भाई उसका मूल्य कम करने पर। क्लियर। अब वो कह रहा है जब मूल्य कम हुआ है तो 320 रुपए में 4 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। तो भाई एक बात बता, जैसे ही मूल्य कम होगा चीज बढ़ के खरीद रही है, तो उसने क्या किया भाई 320 रुपए में कितने चावल खरीद लिए, 17/20 खरीद लिए, माइनस फिर वो 320 में से कितने चावल खरीदेगा, x। भाई पहले वाले भाई घटा दिया, इसमें से ये मूल्य घटाएंगे, भाई नए मूल्य में से पुराना मूल्य घटाएंगे तो हमें कितने चावल मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा चावल मिल रहे हैं 4 किलो। इक्वेशन बन गई। भाई क्या किया, भाई ये नया मूल्य था और ये हमारा पुराना वाला मूल्य है। भाई जो पैसे हैं नीचे उसके किलोग्राम उसका वजन रखोगे मूल्य, तो भाई पैसे तो पता चले आएंगे कितने खरीदे हैं हमने। तो बस इक्वेशन बना ली, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, आंसर मिल जाएगा। भाई इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी इस तरीके की कंडीशन आ जाए, सेम ऊपर रखे हो तो 320 को कॉमन ले लो, 320 कॉमन ले लिया, 20 ऊपर पहुंच गए, बट्टे 17x माइनस 1/x सॉल्व करिए, 4 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 80 बार काट दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 17/17x हो गया। इसको ये ले आइए तो 1/20, 1 कितना हो गया 80। केवल इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/17x बराबर कितना हो गया 1/80, 1/80। इसको सॉल्व करिए तो कितना हो गया, 8 × 24 240 बराबर 17x, और x बराबर अगर 17 से इसको काटेंगे तो 14.1, ये क्या हो गया, मूल्य निकालना रुपए। कहने का मतलब है जो हमने पहला मूल्य माना था वो कितना था, पहले चावल कितने आ रहे थे 14 रुपए, अब जो चावल आ रहे हैं लेटेस्ट खरीदे जा रहे हैं वो 14.1 यानी कि 14 रुपये उसकी कीमत है। कितनी है, 14 रुपये उसकी कीमत है। पहले वाली कमी हो रही है 15% की। ये था इतना सारा बेसिक, आप इतना सारा कैलकुलेट करेंगे तब जाकर आपको ये मिल पाएगा कि 14 रुपया किलो चावल अब आ रहे हैं भाई में, पहले कितने आ रहे, सस्ते है गए। अब ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको ऐसे सवाल कराऊंगा इसको, और इसके बाद उस फॉर्मूले को आप पकड़ लें, और उस फॉर्मूले को जैसे ही आप पकड़ लें उसके बाद फिर अपना कान पकड़ लें कि अब जाई तक करना है, फिर अपना कान पकड़ लें कि अब इसी से करना है, किसी से और से हमें करना ही नहीं है। अब हमें कुछ भी खरीदवाओ और कुछ भी कम करवाओ बढ़वाओ, हम सब उससे कर लेंगे। क्लियर। तो आप इसको नोट कर लें, आपको 2 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, 2 सेकंड हो गई खत्म। क्लियर। अब मैं आपको 2 फॉर्मूले लिखता हूं इधर साइड में, तब तक आप इसको नोट करिए। 2 फॉर्मूले लिखता हूं मैं, तो उससे आप क्या करोगे,
इसको सवाल को आसानी से कर पाओगे। सबसे पहले क्या फॉर्मूला है, रेट, नई रेट, नया मूल्य, नया मूल्य। तो नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, R% इंटू क्या लगाएंगे यहाँ पर, R% और इंटू कितना लगाएंगे, जो हमें पुराना मूल्य दिया हुआ है, जो हमें क्या दिया हुआ है, पुराना मूल्य। क्या कर लिया नोट सबने, हटाऊं इसको मैं, यानी कि जो हमें रेट दी हुई है या मतलब जो मूल्य दिया हुआ है इसको रेट कर दो या जो भी है। उसके बाद यहाँ पर कितना वजन आ रहा है, कितनी मात्रा आ रही है, तो यानी कि यहाँ पे मान लो कर लो 100 गुणा, यहाँ पे लिख लो कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, क्या किस किस चीज है ये, कम या ज्यादा, मात्रा जो भी आ रही है मात्रा कर लो, या शॉर्ट में लिख दो यहाँ किलो, किलो आएगा, ग्राम आएगा, जो भी आएगा। एक तो ये लगाना है, जब नया मूल्य निकालना होगा तब आपको, इधर आ रहा पूरा वीडियो में, हाँ रेट, रेट मतलब जो भी मूल्य दिया होगा, पैसे दिए होंगे, रेट में परसेंट है। तो अब अगर निकालेंगे पुराना मूल्य, यानी कि पुराना मूल्य, पुराना मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, R% गुणा रुपया जो भी है, और 100 में से क्या करना होगा, इस बार R को माइनस करना होगा, और कम या ज्यादा ये तो आना ही आना है, कम या ज्यादा, एक ये फॉर्मूला बस। इसको अगर आपने रट लाला तो कोई कहते ना ये है कौन सा, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, टाटा स्काई प्लस, तो वही लगा डाला और सवाल को तुरंत आंसर कर डाला। तो देखिए हम अब इस क्वेश्चन को इतना किया था हमने, अब इसको हम 2 लाइन में करके तुरंत बता देंगे। अब हमसे कम पूछे या ज्यादा पूछे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है भाई चावल के मूल्य में 15% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो चावल के मूल्य, व्यक्ति ने 320 रुपए में 4 किलो चावल ज्यादा खरीद लिए, और जब 4 किलो चावल ज्यादा खरीद लिए तो बताइए उसका नया मूल्य और पुराना मूल्य, दोनों ही फॉर्मूले लिखे हैं, नया निकालिए पुराना निकालिए। सबसे पहले हम निकालेंगे नया मूल्य, तो भाई नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य। अब भाई अब इसमें देखो सेट कैसे करेंगे वो देखिए, जो परसेंटेज वाली वैल्यू दी होगी कम या ज्यादा, उसको R का मान होगा, तो भाई 15% हो गया। आपको परसेंट नहीं लगानी है यहाँ पर, केवल परसेंट में जो वैल्यू दी है वो वैल्यू रखनी है, परसेंट के साथ नहीं रखनी है कि नहीं आप 15% पूरा लगाओ फिर 100 में 100 लगाओ, 100 में 100 तो उसने पहले ही लगा लिया, 100 में 100 तो उसने पहले ही लगा लिया। अब आपको क्या बोला, रेट, रेट कितनी है भाई 320 रुपए, 320 रुपए है कि नहीं, तो भाई रेट लगा दो 320 अपॉन 100 फॉर्मूले का दिया है, फॉर्मूले का लगा दिया, क्लियर। अब चावल कम, अब क्या कह रहा है, ये किलो लिखा है क्योंकि मात्रा के, इसलिए मैंने मात्रा लिखी है यहाँ पर। मात्रा का मतलब कोई चीज कम आ रही है या ज्यादा आ रही है, मतलब हम ज्यादा खरीद रहे हैं या कम खरीद रहे हैं, तो वो मात्रा क्या होगी, 2 किलो खरीद रहे हैं, 3 किलो खरीद रहे हैं, 4 खरीद रहे हैं या 5 किलो खरीद रहे हैं, वो नंबर यहाँ रखा जाएगा। तो हम कितनी खरीद रहे हैं, 4 किलो, 4 रख दीजिए बस। इसी को सॉल्व करना है, आपका नया मूल्य मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आपको नया मूल्य मिल जाएगा। आपको नया मूल्य मिल गया तो आप पता कर लेंगे तुरंत, भाई कर दो इसको सॉल्व। कैसे करेंगे भाई, 0 से 1 0, 8 चौक 32 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और ये कट गया इससे, कितनी बार कटेगा 4, तो कितना आ गया 4 तिया 12 रुपया। चावल जो खरीदे जा रहे हैं वो नया मूल्य क्या है, 12 रुपए किलो के हिसाब से खरीदे जा रहे हैं। पुराना मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे भाई, दोनों चीज पूछिए ना हमसे। पुराना मूल्य, पुराना मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, 15 रखेंगे ऊपर, कितना रुपए में बात कर रहा है 320, 100 में से क्या करेंगे, जो कम हो रहा है मूल्य वो माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 100 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 85 गुणा कम या ज्यादा मात्रा जो दी है वो, तो 4 किलो। काट दो भाई इसको, 8 चौक 32, 80 बार कटेगा, 5 तिया 15 और 17 पंजे 85, तो कितना आ गया 240। अभी ये किया था मैंने 240, और 240 का करेंगे तो कितना आएगा 14.1 रुपया। यानी कि आगे भी होगा कुछ नंबर, तो यानी कि आप देख सकते हैं पुराना मूल्य कितना था 14.1 रुपया, नया मूल्य कितना है 12 रुपए। अब आप खुद डिसाइड करिए कि इससे करना है या फिर उस बेसिक से करना है। भाई फॉर्मूले कर लेना, रट लेना। अगर आपको इससे करना है तो केवल फॉर्मूला रखना है, बस सीधा सीधा आंसर निकालना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, तब तक आप उसको कमेंट सेशन में आंसर देके बताइए मुझे। चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से, चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 100 रुपए में 5 किलो चाय खरीद लेता है, चाय अधिक खरीद लेता है। पुराना और नया मूल्य बताइए चाय का। पुराना और नया मूल्य बताइए चाय का। भाई देखिए कैसे बताएंगे पुराना मूल्य। भाई 100 रुपए की 20 रुपए की कमी हो रही है, तो 20 रुपए की कमी हो रही है, 20 रुपए ऊपर रखो, नया मूल्य निकाल रहे हैं हम। भाई कितने रुपए की बात कर रहा है वो, 100 रुपए की बात कर रहा है, 100 रुपए में तो रुपए हो गए 100, ऊपर 100 रखिए। मूल्य क्या कर रहा है, कितने कम या ज्यादा खरीद रहा है, 5 किलो, 5 किलो की बात कर रहा है, तो 100 से 100 कट गया, 5 चौके 20, नया मूल्य कितना होगा 4 रुपया, यानी 4 रुपया किलो आप हिसाब से कुछ खरीद रहा है। पुराना मूल्य क्या था, पुराना मूल्य निकाल लेंगे भाई, कितना 20 गुणा 100 रुपया की बात हो रही है, और 20 में से 100 घटाएंगे कितना मिलेगा 80 गुणा 5 फिर से खरीद रहा है, तो 20 चौक 80 और 5 चौके 20, 20 चौक 80, 5 चौके 20, कम या ज्यादा, ऊपर एक का नंबर रह गया क्या, कोई नंबर रह गया मुझे ऐसा लग रहा है। क्या क्वेश्चन, 5 किलो चाय और 5 किलो, हाँ 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, यानी कि 5 रुपए। भाई 20 चौक 80 और 5 चौके 20 और 20 पंजे 100, यानी 5 रुपए किलो। यानी कि पुराना मूल्य कितना था 5 रुपए किलो, नया मूल्य कितना है 4 रुपए किलो। क्लियर हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा खरीदारी को स्पेशल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खरीदारी को हम स्पेशल करेंगे भाई, स्पेशल खरीदारी करेंगे इस बार हम। तो खरीदारी क्या होगी, तो भाई खरीदारी पे देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, मिटाने वाली रबड़ जानते हो, रबड़ जो होती है, एक व्यक्ति रबड़ के भाव में 25% की कमी हो गई, रबड़ के भाव में 25% की कमी हो गई, 25% की कमी हो गई, तो कोई व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ खरीद लेता है, 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद लेता है। वही जैसे ही कमी हुई उसने तुरंत 2 रबड़ एक्स्ट्रा खरीद ली। क्लियर। तो बताइए 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है, यानी कि पहले 1 रबड़ों में 1 रुपए में कितनी रबड़ आ रही थी, अब 1 रुपए में कितनी रबड़ आ रही हैं, 2 रबड़ खरीदनी है। तो बताइए। अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्या होगा कि इसमें संख्या क्या रखनी है। तो मैं देखिए क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले हम नया मूल्य, तो नया मूल्य निकालेंगे भाई सबसे पहले क्या कर रहा है, परसेंटेज की बात कर रहा है, तो परसेंटेज कितना दिया 25% की कमी हो रही है, परसेंटेज नहीं लगाना है हमें। अब यहां पर हमें रुपया रखने हैं। अब एक बात बताइए, रुपया कितने की कमी हो रही है, एक कितने रुपए में ला रहा है, 1 रुपए में 2 रबड़ ला रहा है, तो रुपया कितना हुआ 1 रुपया रख लो, 100 तो लगाना ही लगाना है। अब मात्रा कितनी ला रहा है वो 2, तो 2 कर लो, तो काट दो भैया इसको, 50 दूनी 25 चौके 100, और ये कितना हो गया 1/8, यानी कि 1 रुपए में 8 रबड़ ला रहा है वो नए मूल्य में। 1 रुपए में कितनी आ रही है, 1 रुपए में 8, यानी 1 रुपया में वो कितनी रबड़ लेके आ रहा है 8 रबड़। ये तो आ गया नया मूल्य। पुराना मूल्य क्या है, हमसे क्या पूछा उसने, 1 रुपए में पुराना मूल्य, तो पुराना मूल्य निकाल लेंगे भाई, दोनों निकाल रहे हैं हम इसलिए। पुराना मूल्य कितना होगा भाई, सीधी सी बात है 25 गुणा 1 बट्टे कितना हो जाएगा, 25% कम हो गया 75 और कितना हो गया 2, 25 थी 75, यानी कि 1/6। तो पहले कितनी ला रहा था वो 1 रुपया में 6 रबड़ है। इसको कोई समझाने वाली बात है, सीधी सीधे क्वेश्चन है, करिए। देखिए नोट कर लीजिए, मैं एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं आपके लिए, वो आपको कमेंट सेशन में करके बताना है मुझे। क्वेश्चन है
किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी हो जाने पर, किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी हो जाने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। तो बताइए पहले क्या मूल्य रहा होगा? तो बताइए पहले क्या मूल्य रहा होगा? इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेशन में करके बताइए मुझे। इसका आंसर मुझे कमेंट सेशन में दें। देखिए मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं। क्वेश्चन क्या है वो देखिए। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% और हर में 50% की बढ़ा दिया जाए, हर 50% बढ़ा दिया जाए और भिन्न के अंश को कितना बढ़ा दिया है? 20% बढ़ा दिया है, तो भिन्न कितनी हो जाती है? 2/5। तो मूल भिन्न क्या आती? ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सीधा सीधा करिए भाई। भिन्न क्या कर रहा है? 20% बढ़ा रहा है और हर को क्या कर रहा है? 50% बढ़ा रहा है। तो मान लीजिए भिन्न क्या है हमारी? भिन्न क्या होती है? फ्रैक्शन। x बट्टे भाई x को कर दो कितना कितना बढ़ा रहा है? 20%, यानी 120। और ये कितना बढ़ा रहा है भाई? 150। और कितने के बराबर कर रहा है? 2/5। किसके बराबर कर रहा है? 2/5 के। भाई काट दो। कैसे काटोगे? 0 से 0। कैसे काटोगे? 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 5 से ये 5 कट गया, 2 से ये 2 कट गया। तो x/y कितना आ गया? 1/2। यानी जो भिन्न होगी हमारी कितनी होगी? वो 1/2 होगी। भाई सीधा सीधा करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। भिन्न को क्या बढ़ा रहा है? 120, यानी 20%, 120 हो गया। y को क्या बढ़ा रहा है? 150%, तो 150 हो गया। बराबर किसके रख रहा है? 2/5 के। 2/5 के हो गया। सीधा सीधा बस कैलकुलेट करना है। जैसे काट पीट करोगे भिन्न मिल जाएगी आपको। ओके, तो मैं एक और क्वेश्चन ऐसा कराता हूं, उसके बाद इस क्लास को यहीं ब्रेक लेते हैं। इस क्लास को भाई क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। किसी संख्या को 20 से गुणा करने के बजाय को कहा गया, मतलब एक लड़का या लड़की कोई था, उसको कहा गया भाई किसी संख्या को 20 से गुणा कर दे। उसने क्या हुआ? उसने अपनी थोड़ी स्मार्टनेस निकाल दी, या फिर गलती होगी उससे 20 की जगह उसने 30 से गुणा कर दिया। 20 की जगह उसने 30 से गुणा कर दिया। तो बताइए सही उत्तर से कितना % गलत है? मतलब जो सही उत्तर से कितना %, जो अब उत्तर निकला है वो कितना % गलत है? तो हम कर देंगे भाई सीधी सीधी बात है। उसने क्या कहा हमसे? भाई 30 से गुणा 20 से करना था, 30 से कर दिया। कितना एक्स्ट्रा कर दिया गुणा? उसने 10 नंबर एक्स्ट्रा गुणा कर दिया। और 10 नंबर गुणा किससे एक्स्ट्रा कर दिया? 20 नंबर से, जिसका जो आंसर आना था 20% निकलना, जो 20 आंसर आना था उससे। तो क्या करना है भाई? 10/20 गुणा 100। सीधी सीधी बात है भाई 20 से गुणा करने ही कह रहा था, उसने कर दिया 30 से। कितना गैपिंग हो गई? 10 की गैपिंग हो किससे हो गई भाई? इससे, क्योंकि 30 तो एक्स्ट्रा निकल गया। गलत से कितना निकल गया? 10/20 गुणा 100। तो 10 दूनी 20 और कितना हो गया ये? 50%। उसका आंसर जो सही आंसर था गलत आंसर से 50% एक्स्ट्रा निकल आया। क्लियर? ओके, 50% आंसर एक्स्ट्रा निकल आया। इसी के साथ हम क्लास को यहीं ब्रेक लेते हैं। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अग्निपथ एकेडमी का यूट्यूब चैनल। और हमारे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत।